सोशल मीडिया पर सेना को लेकर झूठ परोसने वालों पर आग बुला हुए एनएसए अजीत डोभाल। विपक्ष और एजेंडा धारियों को बेनकाब करने के लिए एनएसए डोभाल ने बनाया मास्टर प्लान। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों पर नकेल कसेगी मोदी सरकार, बनेगा कानून। सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। इंडियन आर्मी के बारे में कई चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल ये है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोरल डाउन। सोशल मीडिया को तो सोशल मीडिया के थ्रू ही काउंटर करना पड़ेगा। जाते जाते सीजीआई चंद्रचूड़ ने विपक्ष के आरोपों का किया पर्दाफाश। अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले प्रोपेगेंडा धारियों, विपक्षी दलों और देशद्रोहियों पर एनएसए अजीत डोभाल जमकर बरसे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने इन प्रोपेगेंडा धारियों को ध्वस्त करने की रणनीति बताते हुए देशभक्तों से गुजारिश की है कि सोशल मीडिया पर चल रहे झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करें। सबसे पहले सुनिए एनएसए अजीत डोभाल ने किस तरीके से सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हुए देशभक्तों को चेता दिया है कि अब सजग और सावधान रहने की जरूरत है और इन प्रोपेगेंडा धारियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारे को थोड़ा जितनी, अगर आपके पास टाइम हो और ये आपके पास ऐसे कुछ लोग हों जो वॉलंटियर ऐसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल ब्लैटेंट लाइज जो है उनको आप उजागर कर सके विद ए वेरी ऑथेंटिक थिंग। आप उसका जवाब दें, आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, आपके पास में कोई इस तरह, जैसे इंडियन आर्मी के बारे में कई चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल ये है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाए। कभी कभी वो इस तरह की चीजें अपनी यूनिट्स के बारे में या हमारे अफसरों के बारे में लिखते हैं जिससे कि जवानों का फेथ या कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पर शेक हो जाए। तो आप लोग ऐसे एक्ट है इसको स्ट्रांगली रजिस्ट कर सकते। इसी तरह से सरकार के अंदर में कई चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है जो कि बातें बिल्कुल गलत है। तो अगर डिफेंस फोर्सेस के लोग, रिटायर्ड लोग इस तरह से वो करें तो एक वो कर सकते हैं। एक बात यह है कि अगर रिसर्च हो सके और काम करने का टाइम हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ये हो, उसमें कुछ करके सोशल मीडिया में कुछ समय समय पर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स बने जब कोई घटना घटती है। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर में ये देखा गया है कि मान लीजिए जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर लेता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। इफ यू कुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ समथिंग दैट इट इज दिस थिंग। अब ये भी होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कैसे हो सकते हैं, पर ये हो सकता है। आप इसको किसी चीज को अगर आप सोचते हैं कि जैसे कोई घटना घट जाती है जिसमें यह आया कि फर्ज करिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में आई, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछ के अपना थोड़ा सही करके अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छी रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तक वो स्टिल हो जाता है। और हमारे यहाँ जो ज्यादा रीजनेबल वो आते हैं वो करीबन 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे के बाद है, उसको कोई नहीं पढ़ता। इट इज वेरी लेट। तो ये है थोड़ा सा, बाकी मेरे ख्याल से देश के अंदर भी पैट्रियट्स की कमी भी नहीं है,
बहुत सारे लोग हैं नेशनलिस्ट हैं, लिखते भी हैं, ये भी करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ टाइम कम होता है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। सोशल मीडिया को तो सोशल मीडिया के थ्रू ही काउंटर करना पड़ेगा। एक बात ये होती कभी कभी कि क्या सरकार को कानून बनाने चाहिए सोशल मीडिया को। अब कुछ तो है जहां पर किसी की लाइफ का थ्रेट है या कुछ है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की आवाज को ये करें, उसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा। शायद इसका धीरे धीरे प्रभाव जो है सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं रहेगा। तो आपने एनएसए अजीत डोभाल को सुना, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के लिए कानून बनना चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब मोदी सरकार सोशल मीडिया के लिए कोई कानून लाने की तैयारी कर रही है? हालांकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सेना का मनोबल इससे गिरता है, सेना को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में लगातार उन तमाम मामलों का जिक्र यहां पर हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी से लेकर पूरे विपक्ष ने सेना का मनोबल गिराने, उन्हें तोड़ने की कोशिश की है। जी हां, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मांगा, बल्कि राहुल गांधी ने तो बार बार इस बात का जिक्र किया कि सेना इस बात का सबूत दे कि सर्जिकल स्ट्राइक की भी है या नहीं। इतना ही नहीं, सरकार के हर एक्शन पर सोशल मीडिया पर ये सबूत मांगते हैं, तरह तरह के झूठ फैलाते हैं। चीन और भारत की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर तमाम तरह के झूठ कि चीनी सैनिक भारत में घुस रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, भारत की जमीन पर कब्जा हो रहा है, और इस तरीके से बार बार भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश इन विपक्षी दलों के जो नेता हैं इनके जरिए की गई है। और इन्हीं पर अब एनएसए अजीत डोभाल जमकर बरसे हैं। साथ ही मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि एनएसए अजीत डोभाल ने दरअसल एक बुक के विमोचन के मौके पर ये तमाम बातें कही, लेकिन इसी के साथ डोभाल ने युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि हम युद्ध क्यों लड़ते हैं, क्या ये विरोधी के मानव संसाधनों को नष्ट करने में किसी प्रकार के आनंद के लिए है, हमारे सैन्य उद्देश्य क्या है और हम उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं। हम राष्ट्र की इच्छा शक्ति को तोड़कर इसे प्राप्त करते हैं और उनकी सेना को हराने से राष्ट्र की इच्छा शक्ति टूटती है। इसका मतलब भी एनएसए अजीत डोभाल ने समझाया है। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से विपक्षियों पर, एजेंडा धारियों पर, प्रोपेगेंडा धारियों पर और जिस तरीके से फेक न्यूज लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम देशद्रोही सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, उसका भी हल निकालने की अब तैयारी सरकार कर रही है, ऐसा इशारा कहीं ना कहीं एनएसए अजीत डोभाल ने कर दिया है। तो वहीं पर जिस तरीके से दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है, अब विपक्ष उन पर जमकर बरस रहा है। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना अनुभव बताया है और ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जब वो दरअसल ये लॉ कर रहे थे, जब वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में थे, जब वो इन जज के साथ जो है वो अलग अलग पीठ में शामिल होते थे, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें दरअसल करना पड़ा। और ऐसे ही एक वाक्य का जिक्र जो है वो दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ ने किया, जहां पर वो एक चीनी कारखाने के चीनी विवाद से जुड़े मामले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जस्टिस मेहता और जस्टिस झुनझुनवाला के सामने वो उपस्थित हुए, ये जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि दरअसल हर बार की तरह बहस थी और फिर इस तरह का ही एक दिन था दिवाली से ठीक पहले, ये 1995 या 96 का दिन रहा होगा। उन्होंने मुझे चैम्बर में बुलाया, वो मेरे खिलाफ थे, अदालत पूरी तरह से मेरे खिलाफ थी, लेकिन मैं अपने फैसले को लेकर कहीं ना कहीं अडिग था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक मामला जिसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर मुझे किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ा। यह कहीं ना कहीं एक तरीके का जवाब है डीवाई चंद्रचूड़ का विपक्ष को, जो लगातार सीजीआई पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगाते रहे, क्योंकि सीजीआई ने बीते कुछ महीनों में या साल में कुछ ऐसे बयान दिए हैं, कुछ इस तरीके के उनके फैसले रहे हैं जिससे विपक्ष घबराया हुआ है, विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। सीजीआई 10 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे में लगातार विपक्ष जो है उन पर कभी सरकार की कठपुतली होने का आरोप लगाता है,
सरकार के इशारे पर वो फैसले सुनाते हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस तरीके का अपना अनुभव जो शेयर किया है, कहीं ना कहीं उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।